अब अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या अब सवाल ये उठता है कि भाई तो कोई व्यक्ति कैसे तोड़ सकता है कंफर्ट जोन को। हालांकि मैंने डायग्राम के माध्यम से बता दिया और सारी व्याख्या के माध्यम से बता दिया, लेकिन फिर भी आपको दूसरे तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूं कि कंफर्ट जोन को हम कैसे तोड़ सकते हैं। कंफर्ट जोन को हम तोड़ सकते हैं कैसे, देखते हैं। पहली बात, जो पसंद नहीं है उसकी लिस्ट बनाओ। क्या पसंद नहीं है आपको, तो आप देखोगे सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है ना, व्यायाम करना पसंद नहीं है, आपको किताब पढ़ना पसंद नहीं है, आपको प्लान सीखना पसंद नहीं है, सीख लिया तो आपको किसी को प्लान देना पसंद नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आपको इनविटेशन देना पसंद नहीं है, आपको लिस्ट बनाना पसंद नहीं है, आपको किसी के सवाल के जवाब देना पसंद नहीं है, या कह सकते हो आपको किसी को कन्विंस करना पसंद नहीं है, आपको किसी से बात करना पसंद नहीं है, एकांकी जीवन चाहिए। अब जब ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है, आपको टूर पे जाना पसंद नहीं है, आपको जूम ट्रेनिंग में आना पसंद नहीं है, जिससे पूछो भाई हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग में आने की बात मत करना, हमारे पास समय नहीं है। हंसी आती है सिर्फ लोगों पे। बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो एहसान कर लिया क्या? अरे बिजनेस मुझसे ज़्यादा तुम्हारा है, तुमने ज्वाइन किया है। अगर तुम नहीं लर्निंग जोन में आओगे तो कैसे बिजनेस को बड़ा बनाओगे? कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए लर्निंग जोन में आना जरूरी है। तो जो तुम्हें पसंद नहीं है उसकी लिस्ट बनाओ, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसकी लिस्ट बनाओ। क्या अच्छा नहीं लगता? पैसा खर्च करना अच्छा नहीं लगता, दर्द होता है। अपलाइन कह रहा है नोवा सलोट कर लो, पैसा लग जाएगा यार। काम हम करेंगे नहीं, लिस्ट हम बनाएंगे नहीं, मीटिंग हम करेंगे नहीं, और जेब का पैसा हम लगाएंगे नहीं। तो मालिक मुझे जवाब दे दो, फिर इस बिजनेस में करने क्या आए हो? भुट्टे छीलने? अगर भुट्टे छीलने आए हो तो भाई रेडी बेड़ी लगवा देते हैं आपकी, है ना। ये बिजनेस तो आपसे कहता है कि भाई या तो सीखो, और सीखो तो करो, और अगर सीख के करते नहीं हो तो जेब से पैसा लगाओ, और वो भी अगर आप नहीं करते हो तो फिर बाय बाय करो। क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? क्यों बेकार किसी के लिए फोड़ा बने हुए हो, है ना। डाउनलाइन आपकी वजह से परेशान है, अपलाइन आपकी वजह से परेशान है, क्योंकि बीच में फाटक की तरह बैठ गए आप समझ रहे हो मेरी बात। तो जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी लिस्ट बनाओ। ये कंफर्ट जोन को तोड़ने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, और ये बहुत बड़े विशेषज्ञ ने बताया है, जिनका नाम है संतोष नायर। संतोष नायर जी कहते हैं कि कंफर्ट जोन को तोड़ने का ये तरीका है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि जो आपको पसंद नहीं है उसकी लिस्ट बनाओ, जो आपको अच्छा नहीं लगता उसकी लिस्ट बनाओ, और भैया उसी काम को करो जो पसंद नहीं है, जो अच्छा नहीं लगता, और नियम से करो, लगन से करो, ईमानदारी से करो, और करते रहो। मतलब जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो आपको नियम से, लगन से, ईमानदारी से करना पड़ेगा। मतलब करना ही पड़ेगा भाई। अगर आप कंफर्ट जोन को तोड़ना चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। मजबूरी है, मजबूरी है। या तो अपने सपने छोड़ दो, या फिर अपनी आदतें छोड़ दो, है ना। या तो सफलता का स्वाद चखने की उम्मीद अपने जीवन से निकाल दो, और अगर सफलता चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो ही। और जब जब व्यक्ति ने ये सब किया है, जो उसे पसंद नहीं, जो उसे अच्छा नहीं लगता, और नियम से किया है, लगन से किया है, ईमानदारी से किया है, उस व्यक्ति ने हमेशा सफलता को प्राप्त किया है, सफलता को प्राप्त किया है। इसके अलावा क्या कोई और तरीका हो सकता है?
कंफर्ट जोन को तोड़ने का। अब तीसरा तरीका मैं आपको और बताता हूँ, है ना, आने वाला सवाल आपके सामने। तीसरा तरीका क्या है कंफर्ट जोन को तोड़ने का? दो तरीके बता दिए मैंने आपको, एक तो डायग्राम के माध्यम से बता दिया और एक मैंने बता दिया आपको किसके माध्यम से, संतोष नायर जी के माध्यम से, कि आप कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ सकते हो। अब जो अगला तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कंफर्ट जोन को तोड़ने का, कि जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो उसे लिखो। पहले मैंने क्या लिखवाया, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं है ना, वो मैंने लिखवाया। लेकिन अब मैं आपसे क्या लिखवा रहा हूँ, जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो उसकी लिस्ट बनाओ। तो तीसरा कारण मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आप चाहते हैं वो लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि जो आप चाहते हैं उसके समानांतर आपको काम करना पड़ेगा, उसके पैरेलल आपको काम करना पड़ेगा। तो आप जीवन में क्या चाहते हैं थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कंफर्ट जोन को तोड़ने का, या ग्रोथ जोन तक पहुंचने का, या सफलता को पाने का तीसरा तरीका। तो जो आप चाहते हैं उसके समानांतर आपको काम करना पड़ेगा महोदय, इसलिए उसकी लिस्ट बना लो जो आप चाहते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट बनाई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो लिस्ट क्या है कि आप चाहते हैं, है ना, और आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग मुझे आदर्श माने। आप आदर्श बनना चाहते हैं ना, अपनी टीम का आदर्श बनना चाहते हैं, अपने परिवार का आदर्श बनना चाहते हैं, इस समाज का आदर्श बनना चाहते हैं, अड़ोस पड़ोस में आदर्श बनना चाहते हैं, हर जगह आप आदर्श बनना चाहते हैं, आइडियल बनना चाहते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भाई पहले किसी को आदर्श बनाना पड़ेगा। गिव एंड टेक का ज़माना है, कुछ दोगे तभी कुछ मिलेगा। अगर आप आदर्श बनना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में किसी न किसी को तो आदर्श बनाना पड़ेगा, चाहे वो फिर महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी क्यों ना हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में आपके जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, उस व्यक्ति को आप आदर्श बनाइए। वो आपके घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें। क्या करना पड़ेगा वो मैंने लिखा नहीं है, आप जो चाहते हैं मैंने वो लिखा है। करना जो पड़ेगा वो आप लिखिए। पहली बात है कि आप चाहते हैं आदर्श बनना, तो आपको लोगों में से आपको किसी को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, है ना। हर व्यक्ति रील बना रहा है। क्यों बना रहा है रील? हर व्यक्ति ये चाहता है कि लोग मुझे फॉलो करें। और हमारे पवन राठौर जी ने कितनी बार समझा दिया कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें तो भाई पहले आप भी तो किसी को फॉलो करो, तभी तो कोई तुम्हें फॉलो करेगा। किसी के स्टेटस को तुम लाइक करोगे तभी वो तुम्हारे स्टेटस को लाइक करेगा, है कि नहीं। तो तुम किसी को फॉलो ना करो और सिर्फ कोई तुम्हें फॉलो करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें तो आपको किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी हो सकता है, आपका अपलाइन हो, आपका डाउनलाइन हो, आपका कोई गुरु हो, आपका कोई कोच हो, या आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप फॉलो कर सकते हो, उसे करिए। तीसरी चीज़, आप जीवन में क्या चाहते हैं? लग्जरी लाइफ चाहते हैं ना? बिल्कुल चाहते हैं भाई, पैसा हो, गाड़ी हो, मकान हो, कोठी हो, सब कुछ हो, है ना, चारों तरफ भीड़ भी हो नमस्कार करने वाली। तो लग्जरी लाइफ आप चाहते हैं। तो जब लग्जरी लाइफ चाहते हैं तो इसके समानांतर काम क्या है भाई? टिपिकल लाइफ से आपको गुजरना पड़ेगा, आपको चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा, तभी तो लग्जरी लाइफ मिलेगी। और आप चुनौतियों से गुजरना नहीं चाहते, आप टिपिकल लाइफ से गुजरना नहीं चाहते, और आप जो है लग्जरी लाइफ चाहते हैं, तो कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई। क्योंकि नियम ये कहता है कि जो आप चाहते हो उसके समानांतर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। रेल का एक पहिया क्या रेल को दौड़ा सकता है? नहीं ना। दोनों पहियों का बराबर समानांतर चलना जरूरी है, तभी रेल चलती है ना। चौथी चीज़ क्या है? जीवन के सभी सपनों को आप अगर पूरा करना चाहते हैं, छोटे हो या बड़े, छोटे बड़े सपने, छोटे भी सपने हो सकते हैं, बड़े भी सपने हो सकते हैं। तो अगर जीवन के सभी सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपके टीम में, आपके आसपास, आपके घर में, आपके परिवार में
ऐसे लोग हैं जो आपके जितना ज्ञानी नहीं है, आपके जितनी मेहनत नहीं कर सकते, आपके जितना एफर्ट्स नहीं डाल सकते, आपके जितना उनका दायरा बड़ा नहीं है, तो उनके छोटे छोटे बड़े बड़े सपने पूरे कराने का प्रयास कीजिए। जब उनके सपने आप पूरे कराएंगे तो आपके सपने तो स्वतः ही पूरे हो जाएंगे मालिक। देखो, आप करा के देखो, टीम के 9-10 लोगों को 12 स्लॉट करा के देखो, क्या आपका नहीं होगा? बताओ मुझे, अरे बताओ यार, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आप टीम में 10-12 लोगों को करोड़पति बनाने का संकल्प ले लो, तो क्या आप नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो कंफर्ट जोन को तोड़ने का सिर्फ आसान सा तरीका यही है कि आप जो चाहते हो जीवन में, उसके समानांतर आपको काम करने पड़ेंगे भाई। अगर समानांतर काम नहीं करोगे तो फिर आप इस जोन को कभी नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है। और लास्ट में एक बात और आपसे कहूँगा कि आप चाहते हैं कि आपकी टीम में तेज और एक्टिव लीडर आ जाएं, चाहते हैं ना? SD पांडे सर जैसे लीडर आ जाएं, है ना, आनंद सिंह नेगी जैसे लीडर आ जाएं, शाम रावत जैसे लीडर आ जाएं, मिलन सर ले जैसे लीडर आ जाएं, रवि यादव सर जैसे लीडर आ जाएं, बॉबी तिवारी मैडम जैसे लीडर आ जाएं, तुलसी मैडम जैसे लीडर आ जाएं, दीपक सर जैसे लीडर आ जाएं। आप चाहते हो भाई ऐसे लीडर आ जाएं? आप चाहते हो दीपक चौहान जी जैसे लीडर आ जाएं? आप चाहते हो साहिद जैसे लीडर आ जाएं, है ना? आप चाहते हो अरविंद जैसे लीडर आ जाएं, अरविंद सर जैसे। आप चाहते हो राजन सर जैसे लीडर आ जाएं। आप चाहते हो कि आपकी टीम में ऐसे लीडर आ जाएं, है ना? चाहते हो ना? तो फिर आपको ऐसा लीडर खुद बनना पड़ेगा, तभी तो ऐसे लीडर आपकी टीम में आएंगे। अब ऐसा लीडर आप खुद तो बनना नहीं चाहते, बोला मुझे रहने दो सर, मैं नहीं करूँगा ऐसे काम, मेरे से नहीं होता है। तो फिर आपकी टीम में अगर तेज और एक्टिव लीडर आ भी गए, गलती से भी आ गए ना, तो वो आपको तवज्जो नहीं देंगे, और देंगे तो कुछ दिन के बाद आपको छोड़ देंगे, किनारा कर लेंगे आपसे। तो इसीलिए भाई, जो आप जीवन में चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, वो आपको करना पड़ेगा, उसके समानांतर आपको काम करने पड़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही, और हम लेते हैं आपसे विदा। और अब मैं